Assalamu alaikum. This is Sayyid Jamal Shah with JS Learning Solutions. In my first video, I described that I will start teaching you poetry, and the poem which I have chosen for you today is "Don't Quit" by Edgar Albert Guest. So let me give you an introduction of the poet. He was born in 1881 and he was died in 1959. He was born in Birmingham, England, but because his family moved to United States, so he also shifted with his family there. So he was known as the people's poet because of his language, because he used very simple language in his poetry. That is the reason that he was known as the people's poet. Mostly the message of his poem was inspirational, and he talks about optimism. He never talks about pessimism. So his poems are encouraging for the young people as well. So his first book, which named A Heap O Living, became the bestseller book of his time. Okay, so let me start the poem now. I want everybody, because I will have to be bilingual now, because of some of the students who understand Urdu and Hindi. So I will have to be bilingual with them, so that the lines of the poem must be learned easily. Okay. अब इसके लिए आप लोगों को ये करना होगा कि आप अपनी अपनी जो बुक्स हैं वो अपने सामने रखिएगा. The poem should be in front of you so that you could note down the important points and the meanings of difficult words as well. Okay. So अब आप लोग मुश्किल words की meanings लिखते जाइएगा साथ साथ. And let me have the explanation of the first stanza. When we look here, in the poem, suddenly, the name sounds that Don't Quit is a poem which is about motivation and not to surrender. Means don't quit means हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए. In difficult times हमें जो है वो लड़ते रहना चाहिए. We should keep on struggling. हमें मेहनत करते रहना चाहिए. ठीक है. और जितने भी बड़े बड़े राइटर्स, ऑथर्स, इन्वेंटर्स, क्रिएटर्स और जितने बड़े बड़े जो नाम गुजरे हैं, जो लोग इस दुनिया से गए हैं, वो तमाम के तमाम जो लोग थे वो एट फर्स्ट, ऑन द वेरी फर्स्ट टाइम, दे वर नॉट सक्सेसफुल. वो कामयाब नहीं हुए थे. हमेशा फर्स्ट टाइम इंसान जो है वो पहले नाकाम होता है, और वो नाकामी उसकी कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है. और उसके बाद फिर वो कामयाब होता है जब वो मेहनत करता रहता है और वो सरेंडर नहीं करता, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो कामयाबी की तरफ जाता है. डेफिनेटली एल्बर्ट आइंस्टाइन एक बहुत बड़ा नाम है. एल्बर्ट आइंस्टाइन, आप क्या समझते हैं कि सबसे पहले अटेम्प्ट में वो कामयाब हो गए होंगे? नॉट एट ऑल. मेहनत से सारी की सारी चीजें मिलती हैं, और नाकामी कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है, वो पहला स्टेप होता है. ठीक है. तो पहले स्टेंजा की तरफ मैं बढ़ रहा हूं, और मैं एक एक लाइन, एक एक वर्ड को आपके सामने डिस्क्राइब करूंगा. आप अगर मेरी कोई लाइन अगर निकल जाए तो आप इस वीडियो को पॉज करें. पॉज करने के बाद बुक आपके सामने होनी चाहिए, पेंसिल आपके सामने होनी चाहिए. पेन से मत लिखिएगा, बुक पर पेंसिल से लिखिएगा, और जितने भी मुश्किल वर्ड्स हैं उसकी मीनिंग्स आप बुक के ऊपर लिखते जाइए, ताकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए दोबारा से उसको जब आप रीड करेंगे, सो एवरीथिंग विल बी क्लियर फॉर एवरीबॉडी. ओके. सो आई एम रीडिंग द फर्स्ट स्टैंजा. ओके. और अब आप लोग जो है वो मुश्किल वर्ड्स की मीनिंग्स लिखते जाइएगा साथ साथ. When things go wrong as they sometimes will, जब चीजें खराब हो रही होती हैं, जैसा कि अक्सर होता है कि फर्स्ट टाइम होती हैं. When the road you are trudging seems all uphill, और वो रोड जिस पर आप चल रहे हैं, ट्रजिंग का मतलब होता है तेज तेज चलना, वॉकिंग वेरी फास्ट, जिस पर आप चल रहे हैं, ऑल अपहिल, वो रोड जो है, अपहिल मीन्स मुश्किल रोड है, वो कठिन रोड है, वो सिंपल रोड नहीं है. When the funds are low and debts are high, जब आपके पास पैसे की कमी है लेकिन आपको जरूरियात बहुत ज्यादा पूरी करनी है, लाइबिलिटीज आप पर ज्यादा हैं,
आपको ज्यादा चीजें जो है वो खरीदनी है, और लेकिन आपके पास पैसे, आपके पास फंड्स की कमी है, लेकिन आपके पास जो है वो लाइबिलिटीज ज्यादा हैं, एंड यू वांट टू स्माइल बट यू हैव टू साई। आप हंसना तो चाहते हैं, मुस्कुराना चाहते हैं, लेकिन आप मजबूर हैं। साई का मतलब होता है आह भरना, इस तरह से, ठीक है। लेकिन आप आहें भर रहे हैं, आप मुस्कुरा नहीं पा रहे, ठीक है, आप हंस नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ द डिफिकल्ट सिचुएशन। व्हेन केयर इज प्रेसिंग यू डाउन अ बिट, जब फिक्रात जो है वो आपको डिमोरलाइज कर रही हैं, प्रेसिंग यू डाउन, आपको डिस्करेज कर रही हैं, आप अपनी हिम्मत हार रहे हैं उस वक्त। रेस्ट इफ यू मस्ट बट डोंट यू क्विट, उस वक्त आप थोड़ा सा इंतजार करें, थोड़ी देर रेस्ट करें, लेकिन आप क्विट ना करें, छोड़े ना उस काम को। जो काम आप कर रहे हैं वो आप करते रहें। तो ये है इसका पहले स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन। लाइफ इज क्वीर विद इट्स ट्विस्ट एंड टर्न्स, जिंदगी जो है वो बहुत अजीबो गरीब है। क्वीर का मतलब होता है स्ट्रेंज, अजीबो गरीब, अजीबो गरीब है। इसके ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ, इसके पेचो खम के साथ जिंदगी में उतार चढ़ाव आ रहे हैं। लाइफ आपकी जो है वो कभी आसान है, कभी मुश्किल है। एंड एज एवरीवन ऑफ अस समटाइम्स लर्न्स, जैसा कि हम सब में हर एक शख्स को जिंदगी के किसी एक मकाम पर आने के बाद ये बात पता चल जाती है कि लाइफ इज नॉट लाइक अ बेड ऑफ रोजेस, कि जिंदगी फूलों की सेज की मानंद नहीं है, डिफिकल्ट है, मुश्किल है लाइफ। एंड मैनी ऑफ फेलियर टर्न्स अबाउट, और बहुत सारी नाकामियों का सामना आपको करना पड़ता है। When he might have won, he had stuck it out, जब उसे जीतना होता है वो उसी वक्त जो है वो हार जाता है या वो फंस जाता है। Don't give up though the pace seems slow, आपकी रफ्तार अगर स्लो है तब भी आप गिव अप ना करें, आप छोड़ें ना किसी भी चीज को, तर्क ना करें, मेहनत करते रहें। वो कि आपकी रफ्तार जो है वो स्लो है। You might succeed with another blow, हो सकता है कि आप कामयाब हो जाएं जब आप एक और कोशिश करें। Another blow का मतलब जब आप एक और कोशिश करें तो हो सकता है कि आप उस वक्त एक और कोशिश के साथ आप कामयाब हो जाएं। थर्ड स्टैंजा, often the goal is nearer than it seems to a faint and faltering man, अक्सर गोल या आपका जो ऑब्जेक्टिव है या आपका जो टारगेट है वो आपके बिल्कुल करीब होता है। आप बिल्कुल बहुत स्ट्रगल करने के बाद, कोशिश करने के बाद आप अपने उस गोल, अपने उस ऑब्जेक्टिव के बिल्कुल जब आप करीब आ जाते हैं, इट सीम्स अ फैंट एंड फॉल्टरिंग मैन, जो एक फैंट का मतलब जो कमजोर हो जाता है जो शख्स कोशिशें करने के बाद, फॉल्टरिंग मैन का मतलब जो डगमगाता हुआ जो शख्स है, फॉल्टरिंग मैन, गिरता पड़ता, वो अभी अपने गोल के करीब ही पहुंच रहा होता है, उसे ऐसा लगता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि उसका गोल उसके करीब है। Often the struggler has given up, अक्सर अपने उस गोल के करीब पहुंचने के बाद जो स्ट्रगलर है, जो कोशिश करने वाला है, वो गिव अप कर देता है, हिम्मत हार देता है। इस पर मुझे वो कछुए और खरगोश की कहानी याद आती है कि एक खरगोश जो है वो जब कछुए को चैलेंज करता है कि आओ रेस लगाते हैं, तो कछुआ जो है वो हिम्मत नहीं हारता, वो कहता है ठीक है लगा लेते हैं रेस। खरगोश बहुत तेजी से निकल जाता है, लेकिन आगे जाने के बाद खरगोश जो है वो प्राउड फील करता है और वो कहता है कि कछुआ बहुत पीछे होगा, थोड़ी देर रेस्ट कर लिया जाए। और वो वहां पर जब रेस्ट करने की नियत से लेटता है तो वो सो जाता है, और कछुआ जो है वो स्टडीली, आहिस्ता आहिस्ता, साबित कदमी के साथ, परसेवरेंस के साथ वो जो है वो उस खरगोश से आगे निकल जाता है और वो रेस जीत जाता है। तो बाज़ औक़ात खरगोश जैसी सिचुएशन में भी आ जाते हैं लोग कि जब उनका गोल, उनका टारगेट उनके करीब होता है, उसी वक्त वो हिम्मत हार देते हैं। हम जब प्रॉब्लम्स में घिरे हुए होते हैं तो हम करते ये हैं कि हम उस प्रॉब्लम में घिरने के बावजूद उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश नहीं करते। हालांकि देखा जाए तो सोल्यूशन उसका वहीं पर मौजूद होता है, हमें सिर्फ अपनी सोच को बदलना होता है। इस पर एक और वाकया मुझे याद आ रहा है, वो मैं आपको इस थर्ड स्टैंजा के बाद सुनाऊंगा। It seems to a faint and faltering man, डगमगाते हुए शख्स को ऐसा लगता है, उसके गोल करीब होता है
ऑफन द स्ट्रगलर हैज गिवन अप, लेकिन वो अपने गोल के करीब पहुंचने के बाद वो गिव अप कर देता है। व्हेन ही माइट हैव कैप्चर्ड द विक्टर्स कप, अभी वो अपने विक्टर का कप, फतह का कप, जीत का कप पकड़ने ही वाला होता है कि वो गिव अप कर देता है। एंड ही लर्न्ड टू लेट व्हेन द नाइट स्लिप्स डाउन, और उसको बहुत देर से पता चलता है कि रात गुजर चुकी है, तारीकी हट चुकी है, उजाला आने वाला है। द सन इज अबाउट टू राइज, सूरज निकलने वाला है, हॉराइजन को क्रॉस करने वाला है। अब वो ये सब की सब चीजें उसके बिल्कुल करीब होती हैं, लेकिन उसे इस सब चीजों को पता नहीं होता, क्योंकि वो इतनी स्ट्रगल करने के बाद अपने बिल्कुल गोल के करीब आकर वो सरेंडर कर देता है। हाउ क्लोज ही वाज टू द गोल्डन क्राउन, और उसे गुमान ही नहीं होता कि वो गोल्डन क्राउन के, सुनहरे ताज के कितना करीब है। और वो उसी वक्त जो है वो अपनी उन तमाम स्ट्रगल्स को जो है वो छोड़ देता है, तर्क कर देता है। तो मैं आपको बता रहा था कि हमें जो है वो मेहनत करते रहना चाहिए, और बाद औक़ात अपने गोल के करीब आकर जब हम जिन चीजों को छोड़ देते हैं, तर्क कर देते हैं, ये नहीं करना चाहिए। सक्सेस इज फेलियर्स टर्न इनसाइड आउट, जो कामयाबी है वो नाकामी का उलट है। आप फर्स्ट अटेम्प्ट में, मैं नहीं समझता कि कोई भी इनएक्सपीरियंस शख्स जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में कामयाब हो सकता है। पहले नाकामी होती है। बच्चा जब चलना सीखता है तो चलने के बाद वो गिरते पड़ते चलना सीखता है, वो एकदम से नहीं चलना भागना शुरू कर देता है वो। तो पहले नाकाम होता है, नाकामी के बाद जो है वो कामयाबी उसको मिलती है। तो सक्सेस इज फेलियर्स टर्न इनसाइड आउट, कामयाबी नाकामी का उलट है। द सिल्वर टिंट ऑफ क्लाउड्स ऑफ डाउट, सिल्वर टिंट ऑफ, यानी कि सिल्वर टिंट का मतलब एक उम्मीद की किरण नजर आती है, होती है, हमेशा होती है। जो ये जो डाउट्स के और आपके पास जो डाउट्स की जो क्लाउड्स हैं, उसके पीछे से वो उम्मीद की किरण जरूर आपको मिलती है। सूरज जिस तरह से बादलों के पीछे से जो है वो एक सूरज की किरण मिलती है, वैसे ही इन डाउट्स के पीछे जो है वो क्लैरिटी मौजूद होती है। ये ढूंढना हमारा काम होता है। इस पर आपको मैं एक कहानी सुनाता हूं। एक मर्तबा एक बाप था, वो एक मैगजीन पढ़ रहा था और उसकी 5-6 साल की बच्ची थी जो उसे तंग कर रही थी। वो बार बार उसे जब डिस्टर्ब कर रही थी तो वो कभी यहां से बच्ची आ जाती, कभी यहां से, तो शी वॉज डिस्टर्बिंग हर फादर एंड ही कुड नॉट रीड द न्यूज़पेपर। तो होता ही है कि वो जब न्यूज़पेपर उस मैगजीन पर जब वो नजर डालता है, ही सीज देयर कि वहां पर एक वर्ल्ड मैप की पिक्चर होती है उसके अंदर। तो वर्ल्ड मैप की पिक्चर वाला पेज जो होता है वो फाड़ता है बाप, और उसको मजीद वो फाड़ता है और वो बच्ची के हाथ में रखता है और बच्ची से कहता है कि बेटा आप इसे जोड़ो। नाउ द फादर थिंक्स दैट द चाइल्ड विल टेक 10 or 15 minutes to join those pieces of page, और वो अपने मैगजीन को पढ़ने में दोबारा से he became busy, वो दोबारा उसमें मसरूफ हो जाता है। अब जब वो दोबारा उसमें बिजी हो जाता है, लेकिन वो बच्ची ऐसे जाती है और उसको हार्डली 2 मिनट भी नहीं लगते और वो पेज जोड़कर दोबारा ले आती है बाप के पास। जब वो दोबारा लेकर आ जाती है तो फादर ही वाज शॉक्ड, ही सेड हाउ डिड यू डू दिस, तुमने ये कैसे कर लिया? तो फिर बच्ची बताती है कि फादर द साइड व्हिच यू गेव मी ऑन दैट साइड देयर वाज अ पिक्चर ऑफ वर्ल्ड मैप, बट एज सून एज आई टर्न द पेजेस आई फाउंड द बिग पिक्चर ऑफ माइकल जैक्सन देयर and it was difficult for me to join the world map, but to join the picture of Michael Jackson was easier. So I joined that picture and automatically the world map, the picture of world map was created. तो बच्ची ने क्या किया? बच्ची ने सिर्फ पेज को पलट कर देखा। हर डिफिकल्ट सिचुएशन के पीछे हमें अपनी सोच को बदलना होता है। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि हमें प्रॉब्लम्स इधर से भी आ रही हैं, वहां से भी आ रही हैं, और लेकिन हमें एक तो अल्लाह पर ट्रस्ट रखना चाहिए। वी शुड ट्रस्ट इन गॉड कि अल्लाह ताला को मुसब्बिबुल अस्बाब ऐसे नहीं कहते। मुसब्बिबुल अस्बाब का मतलब होता है असबाब पैदा करने वाला। तो अल्लाह ताला असबाब पैदा कर देता है अगर हमारा अल्लाह ताला पर ट्रस्ट हो तो हमें अल्लाह ताला पर पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। और उस ट्रस्ट के साथ जब हम अल्लाह ताला पर बिलीव रखते हैं तो अल्लाह ताला ऐसी सिचुएशन पैदा कर देता है, ऐसे असबाब पैदा कर देता है कि जिसके बाद हम उस डिफिकल्ट सिचुएशन से निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये जो वाकया जो मैंने आपको सुनाया है, जो स्टोरी जो सुनाई, ये भी एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है। ओके,
Okay, now coming to the last stanza. Success is failures turned inside out. नाकामी जो है वो कामयाबी का उलट है, यानी कि आप पहले नाकाम होते हैं फिर आप कामयाब होते हैं, बल्कि कामयाबी नाकामी का उलट है, ये कहना ज्यादा बेहतर है. The silver tint of clouds of doubts and you never can tell how close you are. आप कभी भी ये बात नहीं बता सकते कि आप अपने गोल से कितने करीब हैं, आप अपने टारगेट से कितने करीब हैं, नहीं बता सकते. It may be near when it seems so far. हो सकता है आप ठीक है बहुत करीब हो लेकिन आपको ऐसा लग रहा हो कि आप बहुत दूर हैं. It seems that you are very far away from your destiny, but maybe you are very closer to the destiny. हो सकता है कि आप करीब हो लेकिन आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई अभी तो मंजिल बहुत दूर है, लेकिन आप जब कोशिश करते हैं तो अल्लाह ताला आपका साथ देता है इस तरह की कोशिशों में. So stick to the fight when you are hardest hit. Hardest hit means जब आपको बहुत बुरी तरह से गिराया गया, आप बुरी तरह से आप हिट किए गए, आप बुरी तरह से आपको कोई झटका मिला, ठीक है, सेटबैक मिला, तो स्टिक टू द फाइट. आपको उस वक्त भी जो है वो फाइट के साथ डटे रहना चाहिए. जितने भी फाइटर्स होते हैं दे डू नॉट क्विट, वो सरेंडर नहीं करते, वो लड़ते रहते हैं. हमारे सामने मोहम्मद अली के लिए की एग्जांपल है, बॉक्सर है, वो लड़ता रहता है, इवन 10th राउंड तक भी वो लड़ता रहता है, और जो सामने वाला बॉक्सर है वो उसे थका देता है, और एंड में वो जो है वो विक्ट्री का कप जो है वो उसके पास आ जाता है. टेक्निक्स भी इसमें यूज होती हैं. इट इज व्हेन थिंग्स सीम वर्स्ट. ये ऐसा होता है जैसे कि चीजें आपको बहुत बदतरीन लग रही हैं, वर्स्ट लग रही हैं, दैट यू मस्ट नॉट क्विट. तो उस वक्त भी आपको क्विट नहीं करना चाहिए. ओके, तो ये एक बहुत ही इंस्पिरेशनल पोम थी, एज आई हैव टोल्ड यू अबाउट द पोइट. बेहतरीन पोम है ये, मोटिवेशनल पोम है, इससे आप मोटिवेशन लीजिए. अच्छा, इस वीडियो में मैं सिर्फ पोम की एक्सप्लेनेशन मैंने की है, क्योंकि स्टूडेंट्स ने मुझसे जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी उसमें ये कहा था कि बहुत लेंदी हो गई थी वो वीडियो, तो इसमें मैंने पोम की एक्सप्लेनेशन की है. नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो उसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइजेस हम उसमें डिस्कस करेंगे. उसके लिए एक अलग वीडियो होगी. आई होप कि आप लोगों ने मुश्किल वर्ड्स की मीनिंग्स लिख ली होंगी अपने पास, ठीक है. चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये इससे इंस्पिरेशनल हमें मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, ठीक है. एंड आई होप कि आप लोग सबके साथ जिस तरह से मैंने पोम पढ़ाई है इसी तरह से आप इसके आंसर्स लिखेंगे. थैंक यू. अल्लाह हाफिज. टेक केयर.